प्रिय विद्यार्थी, आप सभी का स्वागत है। मैं वीरभद्र मिश्रा आप सभी का इस वीर मिश्रा हिंदी एजुकेशन चैनल में हम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त प्रकट करते हैं। विद्यार्थियों, आज का जो हमारा पाठ है वह जो है मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित गीत नामक पाठ है, जो कि कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए है। गीत नामक पाठ है। इस गीत पाठ को जो है मैथिली शरण गुप्त जी ने क्या इसमें दिया हुआ है ना। इसके जो कवि हैं वो मैथिली शरण गुप्त जी हैं। तो चलिए हम सभी क्या है, बिना देर करते हुए हम सभी इसका शुरुआत करते हैं। और आप सभी भी रफ पेन लेकर बैठिएगा, जो आपको समझ में आए आप उसे नोट करते हुए आप चलिएगा। तो आप जल्दी से आप आ जाइए, और अगर आप नए हैं तो आप क्या है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना। और पहले से हैं तो आप लाइक शेयर आप ये सभी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें देखो गीत है, और गीत का जो इसका संदर्भ ये बनेगा कि यह जो है मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित गीत नामक शीर्षक से क्या है, लिया गया है। तो देखिए इस पद में जो है, इस पद में राम के साथ लक्ष्मण जी वन को चले गए हैं, और लक्ष्मण के वन जाने के बाद इस पद में उर्मिला की वीरह दशा का बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया गया है ना। तो उर्मिला जी का इसमें यह पूरा जो पद है यह उर्मिला जी के बारे में ही क्या है इसमें दिया गया है, ठीक है ना। तो लिखा है, अब उर्मिला अपनी सखी से कहती हैं कि इस समय शरद ऋतु का आगमन हो गया है, और शरद ऋतु के आगमन से जो उर्मिला हैं वो अपने सखियों से कहती हैं, क्या कहती हैं कि निरख सखी, हे सखी देखो ये खंजन आए, हे सखी देखो कि शरद ऋतु के आने से ये खंजन पक्षी इधर आ गए, हे सखी शरद ऋतु के आने से ये खंजन पक्षी इधर आए हुए हैं। अब इन्हें देखने से ऐसा लगता है क्या कि फेरे उन मेरे रंजन माने प्रिय, फेरे उन मेरे रंजन ने इधर मन भाए, है ना। इन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो मेरे मन को प्रसन्न करने वाले, मानो मेरे मन को भाने वाले, मेरे मन को प्रसन्न करने वाले मेरे प्रियतम ने शायद अपना मनोहारी नेत्र इधर फेर लिए हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो मेरे मन को प्रसन्न करने वाले प्रियतम ने शायद अपने मनोहारी नेत्र इधर फेर लियो। बता रहे फैला उनके तन का आतप, ये प्यारी प्यारी जो धूप जो फैली हुई है, मानो वह उनके शरीर की उष्णता हो, और मन से सर सरसाए, और उमड़ते हुए सरोवर उनके मन की भांति प्रसन्न है। उमड़ते हुए सरोवर जो है उनके मन की भांति क्या है, प्रसन्न है। और घूमे वे इस ओर वहाँ, ये हंस यहाँ उड़ जाए। बता रहे हैं कि यहाँ सरोवर पर जो हंस उड़ते हुए छाए हुए हैं, ऐसा लगता है कि मानो मेरे प्रीतम इधर घूम गए हो। ये हंस यहाँ उड़ कर के जो छाए हुए हैं, ऐसा लगता है कि हमारे प्रीतम ने इस ओर घूम गए हों। और बता रहे करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वे मुस्काए, और ऐसा आभास होता है कि वो जरूर ही प्रीतम ने मुझे याद करके, मानो उस प्रीतम ने मुझे याद करके वे जरूर मुस्कुरा रहे होंगे। करके ध्यान आज इस जन का वे निश्चय मुस्कुरा, ऐसा लगता है कि हमारे प्रीतम ने मुझे याद करके वो जरूर मुस्कुराए होंगे। तभी तो कमल क्या है उस सरोवर में खिल गए, तभी जो है वह सरोवर कमल, उस सरोवर में कमल खिल उठे हैं। और उनके ओठों की भांति, उनके अधरों की भांति, उनके ओठों की भांति यह दोपहरिया के लाल लाल फूल अत्यधिक शोभा देने लगे हैं। दोपहरिया के जो लाल लाल जो फूल है वह अत्यधिक शोभायमान है उनके ओठों के बराबर। हे शरद ऋतु आपका बार बार स्वागत है, हे शरद ऋतु आपका बार बार स्वागत है, क्योंकि आपके आने से ही मैंने बड़े भाग्य से अपने प्रीतम के दर्शन पाए, आपके आने से ही मैंने बड़े भाग्य से ही मैंने अपने प्रीतम के दर्शन पाए। और आपके स्वागत में तो इस आकाश ने मोती रूपी ओस को न्यौछावर किया है, तेरे स्वागत में आकाश ने ओस की बूंदों को न्यौछावर किया है। लो ये अश्रु अर्ध भी भर लाए, और मैं भी अपने आँखों के आंसुओं को अर्ध रूप में तुम्हें देने के लिए आई हूँ। फिर इसका देख लीजिए, हे सखी शरद ऋतु के आने से ये खंजन पक्षी इधर आए हैं, ऐसा लगता है कि मानो मेरे
मन को प्रसन्न करने वाले प्रीतम ने अपना मनोहारी नेत्र क्या है इधर फेर लिए हैं। यह प्यारी प्यारी धूप ऐसी लग रही है मानो उनके शरीर की उष्णता हो, और उमड़ते हुए सरोवर उनके मन की भांति प्रसन्न है। और यहाँ सरोवर पर जो हंस उड़ते हुए छाए हुए हैं, ऐसा लगता है कि मानो मेरे प्रीतम इधर घूम गए हों और मुझे याद करके, अर्थात वो मुझे याद करके वो निश्चय ही जरूर मुस्कुरा दिए होंगे। तभी तो सरोवर में कमल खिले हुए हैं और उनके ओठों की भांति दोपहरिया के लाल लाल जो फूल है वह भी खिले हुए हैं। हे शरद ऋतु, आपका बार बार स्वागत है, क्योंकि तुम्हारे आने से ही मैंने अपने प्रीतम के दर्शन पाए हैं। और तुम्हारे स्वागत में आकाश ने क्या किया है, ओस की बूंदों को न्यौछावर किया है, और मैं भी अपने आँखों के आंसुओं को आपको देने के लिए क्या आई हुई हूँ। चलो, अब दूसरा पैराग्राफ है। यहाँ पर शिशिर ऋतु का वर्णन किया गया है। हे शिशिर, न फिर गिर वन में। हे भाई शिशिर, तुम पहाड़ों और वनों में न घूमा करो। गिर वन, पहाड़ों, वनों। हे शिशिर, तुम पहाड़ों और वनों में न घूमा करो। क्यों? क्योंकि जितना मांगे पतझड़ दूंगी। यदि तुम पतझड़ के लिए वनों और पहाड़ों में घूमा करते हो तो तुम्हें जितना पतझड़ चाहेगा मैं अपने इस जीवन रूपी वाटिका में तुम्हें दूंगी। तुम्हें जितना पतझड़ चाहे मैं अपने जीवन रूपी इस नंदन वाटिका से मैं तुम्हें प्रदान करूंगी। और कितना कंपन तुझे चाहिए ले मेरे स्तन से। और यदि तुम्हें कंपन की आवश्यकता हो तो आओ तुम मेरे शरीर से कंपन ले लो। यदि तुम्हें कंपन की आवश्यकता है तो आओ तुम मेरे शरीर से कंपन ले लो। और फिर क्या कहती है कि सखी कह रही पांडुरता माने पीलापन का क्या अभाव आनंद में। क्योंकि सखियां कह रही हैं कि यदि पीले रंग की आवश्यकता है तो आओ मेरे मुख से ले लो। यदि तुम्हें पीले रंग की आवश्यकता है तो आ करके मेरे मुख से ले लो। क्योंकि सखी बता रहे हैं कि मैं विरह के कारण अत्यधिक मेरा शरीर पीला पड़ गया है, अर्थात मेरे मुख पर क्या है, पीलेपन का भाव नहीं है। फिर कह रहे हैं कि हे वीर, हे भाई शिशिर, जमा दे नय नीर यदि तू मानस भाजन में, भाजन माने पात्र। हे भाई, यदि तुम नेत्रों के आंसुओं को मेरे मस्तिष्क रूपी पात्र में जमा दोगे, है ना, यदि तुम मेरे नेत्रों के आंसुओं को मस्तिष्क रूपी पात्र में जमा दोगे तो मैं उन्हें मोती की भांति अपने मन में संभाल कर रख लूँगी। तब मैं उन्हें मोती के समान अपने मन में संभाल कर रख लूँगी, कहीं अब उसे गिरने नहीं दूंगी। अब बता रहे हैं कि हंसी गई प्रीतम के साथ तो मेरे जीवन की हंसी चली गई, और रो भी नहीं सकूं। जब आपने मेरे आंसुओं को जमा दोगे तो मैं रो भी नहीं सकती। तो मैं अपने इस जीवन में मैं यह जानना चाहती हूँ, मेरे इस जीवन में मेरी यह उत्कंठा है कि जब मैं अपने जीवन में रो भी नहीं सकूंगी, हंस भी नहीं सकूंगी, तब इस संसार में और कौन सा उथल पुथल होगा। तब इस संसार में और कौन सा उथल पुथल होगा। वही कह रहे हैं कि मेरे मन में यह प्रबल उत्कंठा है कि जब हंसी का लोप हो जाता है, रोने पर भी जब रोग लग जाता है, तो बताओ भावनाओं के संसार में क्या क्या उथल पुथल होता है, ये मैं जानना चाहती हूँ। अब तीसरा पैराग्राफ है, लिखा है मुझे फूल मत मारो, है ना। इसमें जो है उर्मिला जी खिले हुए वाटिका के फूलों को कामदेव के पुष्प बाण मान करके उन्हें संबोधित करते हुए कामदेव से कहती हैं, और कहती हैं कि हे कामदेव, मुझे पुष्प रूपी बाणों से मत मारो। हे कामदेव, तुम अपने पुष्प रूपी बाणों से मुझे घायल न करो, मुझे मत मारो, क्योंकि मैं अबला विरहिणी स्त्री हूँ। मैं तो अबला वियोगिनी स्त्री हूँ, मुझ पर तो कुछ तो दया करो। मैं तो अबला विरहिणी स्त्री हूँ, मुझ पर कुछ भी तो दया करो। फिर लिखा होकर मधु के मीत मदन, तुम तो बसंत ऋतु के चतुर्मित्र हो। ठीक है, मधु माने बसंत ऋतु यहाँ पर होगा। हो के मधु के मीत मदन, मीत माने मित्र, ठीक है, मदन माने कामदेव। हे कामदेव, तुम तो बसंत के चतुर्मित्र हो। तुम्हें इतना कठोरता शोभा नहीं देती, तुम्हें इतना कठोरता शोभा नहीं देती। और गरल न गारो, अर्थात जहर न उड़े लो। ध्यान सुनिएगा, कहती हैं कि मैं तो एक अबला विरहिणी स्त्री हूँ, मुझ पर कुछ दया करो। तुम तो बसंत के चतुर्मित्र हो, तुम्हें इतनी कठोरता शोभा नहीं देती, और तुम इस प्रकार के जहर हमारे ऊपर न उड़े लो। आगे बता रही, अगर तुम ऐसा करोगे तो मुझे व्याकुलता होगी
और तुम्हें असफलता प्राप्त होगी। इसीलिए यहाँ पर इस वाटिका में रुको, ठहरो, अपनी थकावट दूर करो, क्योंकि मैं कोई भोगलिप्सा स्त्री नहीं हूँ जो तुम मेरे लिए जाल फैला रहे हो। क्योंकि मैं कोई भोगलिप्सा स्त्री नहीं हूँ जो तुम मेरे लिए इस माया जाल को फैला रहे हो। और बल हो तो सिंदूर बिंदी या हर नेत्र हर माने तो शंकर जी, मैं एक सतीत्व नारी हूँ। ठीक है, मैं एक सतीत्व नारी हूँ जो है, यदि अगर तुम्हारे अंदर बल हो तो तुम इस मस्तक पर लगे हुए सिंदूर की बिंदी को देखो। यह शिव जी का तीसरा नेत्र है, अर्थात तुम भस्म हो जाओगे। यदि तुम्हारे अंदर शक्ति हो तो इस मस्तक पर लगे हुए सिंदूर की बिंदी को देखो। यह शिव जी का तीसरा नेत्र है, अर्थात तुम भस्म हो जाओगे। रूप दर्प कंदप, हे अपने स्वरूप पर घमंड करने वाले कामदेव, हे अपने सौंदर्य पर अभिमान करने वाले कामदेव, बता रहे हैं कि तुम्हें तो मेरे पति परवार हो। मेरे पति उतने सुंदर हैं कि उन पर तुम्हें न्यौछावर किया जा सकता है। मेरे पति इतने सुंदर हैं कि तुम्हें उन पर क्या है, न्यौछावर किया जा सकता है। और लो यह चरण धूलि, आप मेरे इस चरण की धूलि को ले जाओ और अपनी पत्नी के सिर पर डाल दो, जिससे कि वह पवित्र हो जाए। वो कहती हैं कि हे अपने सौंदर्य पर अभिमान करने वाले कामदेव, मेरे पति इतने सुंदर हैं कि उन पर तुम्हें न्यौछावर किया जा सकता है। और रही तुम्हारी पत्नी की बात, तो लो यह मेरे चरणों की धूल, इसे ले जाकर के उनके सिर पर डाल दो, कि जिससे कि वह क्या है, पवित्र हो जाए। ठीक है ना। अब आगे देखो, अगला पैराग्राफ लास्ट है। ठीक है, लिखा है अगला पैराग्राफ है, यही आता है इस मन में। उर्मिला जी जो है अत्यधिक सोचती हैं और उसका वर्णन करते हुए कहती हैं कि मेरे मन में ही बार बार विचार आता है, यही आता है इस मन में। मेरे मन में ही बार बार विचार आता है कि मैं इस राजमहल को छोड़कर उसी वन में जाऊँ रहूँ। मेरे मन में यह बार बार विचार आता है कि मैं भी इस धन धाम अर्थात राजमहल का सुख त्याग करके उसी प्रकार से जाऊं, वन में रहने लगूं जिस प्रकार से मेरे प्रिय रहते हैं। फिर आगे लिखा है, प्रिय के व्रत में विघ्न न डालो। हमारे पति ने जो व्रत लिया है सेवा भाव करने का, मैं उनके व्रत में कोई भी बाधा न डालूं और रहूं निकट भी दूर। मैं उनके पास रहते हुए भी मैं उनसे दूर रहूं, मैं उनके पास रहते हुए भी मैं उनसे दूर रहूंगी। इस प्रकार से उनसे मिलने की जो व्यथा है वह बराबर बनी रहेगी और मैं उन्हें साथ साथ हमारा समाधान भी होता रहेगा। ठीक है ना। उर्मिला कहती है, मैं अपने प्रिय के व्रत में बाधक नहीं बनना चाहती, इसलिए मैं उनके पास रहते हुए भी मैं उनसे दूर रहूंगी। मैं चाहती हूँ कि यह मेरी जो विरह व्यथा है यह बनी रहे, परंतु साथ ही उसका भरपूर समाधान होता रहे। प्रिय विद्यार्थी, आप सभी श्रद्धा मन वगैरह पाठ डाला गया है, ये सभी आपके लिए। ठीक है ना, आप इसे क्या है, पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना। और लिखा है, हर्ष डूबा रहे रोदन में। तो हमारी जो प्रसन्नता है वह भी क्या है, इसी विरह व्यथा में बनी रहे, इसी रोदन में, इसी कष्ट में हमारा। क्योंकि मैं उनसे देख तो लूँगी लेकिन मैं उनसे मिल नहीं पाऊँगी। अब मुझे प्रसन्नता क्यों होगी, क्योंकि मैं उन्हें देख रही हूँ। और मैं क्यों रोऊंगी, क्योंकि मैं उनसे मिल नहीं पा रहा हूँ। यही आता है मन में, यही मेरे मन में बार बार विचार आते हैं। फिर लिखा, बीच बीच में उन्हें देख लूँ मैं झुरमुट की ओर। बता रहे हैं कि मेरे वन में प्रीतम जब जिस रास्ते से चले जाएं, लिखा है बीच बीच में उन्हें देख लूँ मैं झुरमुट की ओर। हाँ, तो मैं झाड़ियों की ओट में अपने प्रीतम को थोड़ी थोड़ी देर में बीच बीच में उन्हें देखती रहूँ, और जिस रास्ते से जब वो निकल जाएं तो मैं उसी धूल में लौटती हुई लेटी रहूँ। वो जिस रास्ते से जाते हैं, वो जिस रास्ते से जा रहे हैं, तो मैं उसी धूल में लौटती हुई लेटी रहूँ। इस प्रकार से हमारा जो प्रेम है वो अपने साधन में लगा रहेगा, है ना। और इस प्रकार मेरे प्रीतम निरंतर अपनी साधना में लगे रहेंगे और मेरे वहाँ रहने से उन्हें थोड़ा बाधा भी नहीं पहुँचेगा, यही मेरे मन में आता है। अब कहती है, जाती 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 गाती कह जाओ यहाँ बात। वह कहती है कि मेरे मन में ही आता है कि मैं गाते गाते और जाते जाते यही बात कह रही हूँ कि हे मनुष्यों, धन के पीछे जन जगती में उचित नहीं उपता। कि संसार में धन के लिए, इस संसार में, हे मनुष्यों, इस संसार में धन और वैभव के लिए उत्पात और संघर्ष करना उचित नहीं। इस संसार में धन और वैभव के लिए उत्पात और संघर्ष करना उचित नहीं है,
क्योंकि इस संसार में, क्योंकि इस जीवन में सिर्फ प्रेम की ही विजय होती है। इस जीवन में प्रेम की विजय होती है, धन की नहीं। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह जो है गुप्त जी द्वारा लिखित यह जो है गीत नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है ना। इसी प्रकार से जो मैंने महामना मालवीय भी हमने चैप्टर अपने इस वीडियो में मैंने पढ़ाया हूँ, इसी हमारे यूट्यूब चैनल पर है। आप जाकर किसी अच्छे से आप इसे पढ़ लेना, इसे आप देख लेना। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का आभार, आप सभी का धन्यवाद। पढ़ते हुए आप जो है कमेंट आप नहीं करते, आप कमेंट करिए, बताइए यह वीडियो आपको कैसा लगा या आपके लिए जो है फलदायक लगा कि नहीं लगा। ये सारी बात आप कमेंट में करिए और आप लाइक भी करिए। आप सभी का आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।